कोविड की महामारी ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है, यानी कि जो तीसरी लहर थी, पहले डेल्टा, सेकंड वेव में डेल्टा आई, दूसरे वेव, तीसरे वेव में जो है ओमिक्रॉन, जो सबसे खतरनाक वेव मानी जा रही है कोविड की, तो उसने भी भारत में दस्तक दे दी है। उसको लेकर जो जेल गौतम बुद्ध नगर में क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से मिलाई होगी और किस तरह से जो है एंट्री होगी, जो बाहर से जो कैदी जो नए आएंगे उनकी क्या व्यवस्था होगी, हम जानते हैं, जानकारी लेंगे जो यहाँ जेल अधीक्षक हैं अरुण जी से कि किस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है या की जा रही है। जिस तरह से अरुण जी, जो कोविड की महामारी एक बार फिर से दस्तक दी है, जो सबसे खतरनाक बताया जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन है वेरिएंट, वो भारत में आ गया है, उसको लेकर आप क्या तैयारी कर रहे हैं जेल के अंदर? ओमिक्रॉन सबसे बड़ी बात तो, पहली बात तो ये है कि जेल में जब भी कोई कैदी आते हैं, नए कैदी आते हैं, तो उसको सर्वप्रथम अस्थायी कारागार में रखा जाता है। अस्थायी कारागार में ही उसका RT-PCR टेस्ट कराया जाता है। RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही उसको हम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन बैरक में भेजते हैं। 14 दिन पश्चात उसको जो है अन्य बैरकों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं बंदी। ये बताइए कि जो लोग आते हैं उसके आने के बाद अस्थायी जेल बाहर बनाई गई है या फिर अंदर बनाई गई है, जिसमें जो लोगों को रखा जाता है, टेस्ट के बावजूद ही आप लोग अंदर एंट्री कराते हैं? पूर्व में तो अस्थायी कारागार जेल से बाहर ही थी, परंतु इस समय एक अन्य अहाते को जो है अस्थायी कारागार के रूप में चलाया जा रहा है और बंदी वहाँ पर नए बंदी को अस्थायी कारागार में किया जाता है। RT-PCR टेस्ट कराने के पश्चात ही उनको अन्य बैरकों में ट्रांसफ़र किया जाता है। जो लोग बैरक के अंदर हैं, अब दूरी जो होगी उनकी कम कर दी होगी, पहले ज़्यादा लोग होंगे, तो आप बता रहे थे कि दूरी भी कम कर दी गई है जो अंदर बैरक में है लोग। जी, सोशल डिस्टेंसिंग का जेल में पूर्ण प्रयास किया जा रहा है और बंदियों की संख्या बैरक में घटाई गई है और कुछ नई बैरकें चालू की गई हैं। ये कोविड के जो टीकेकरण कितना हो चुका है जेल में? जो लोग हैं कितने उनको जो है टीके किया गया है? पहली डोज दी गई है, सेकंड डोज कितने लोगों को? प्रथम डोज जेल में लगभग समस्त बंदियों को दी जा चुकी है और सेकंड डोज 1669 बंदियों को दी जा चुकी है और ऐसे बंदी जो बाहर से फर्स्ट डोज इनको लगा हुआ है उनको भी जेल में सेकंड डोज दिया जा रहा है। जैसे कि देखा जा रहा है कि पहले जो सेकंड वेव थी डेल्टा, उसमें जो है यहाँ पर मतलब जेलों के अंदर जो है मिलाई बंद कर दी गई थी, सिर्फ फ़ोन से ही जो फैमिली वाले बात कर सकते थे, उनका हालचाल जान सकते थे। तो क्या उसी के लिहाज से जैसे अब दस्तक दी है, फिर एक बार फिर से महामारी बढ़ रही है, तो उसको लेकर क्या इस तरह की चीज़ें की जाएंगी? मुलाकात तो जो बंद करना या वो शासन का ही के स्तर से ही निर्धारित किया जाता है और लगभग अभी 1.5 साल पश्चात मुलाकात शुरू की गई थी, तो शासन ने भी उसमें जो शासनादेश हुआ है, जो मुलाकात करने आएंगे व्यक्ति, उनकी पास RT-PCR नेगेटिव 72 घंटे के अंदर होनी चाहिए, उनको ही मुलाकात कराई जाएगी। और बाकी जो फ़ोन व्यवस्था पहले चलाई गई थी, तो फ़ोन व्यवस्था अभी यथावत चल रही है और साथ ही जो सामान जमा करने आते हैं व्यक्ति, वो सामान हम लोग एक दिन रखते हैं, उसको सैनिटाइज करके उसके बाद बंदियों को प्रदान किया जाता है। तो अभी अंदर जो कैदी भी हैं, बंदी भी हैं और भी सुरक्षा कर्मी हैं, तो दूरी और मास्क और सैनिटाइजर किस तरह, 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, तो इस स्लोगन को भी पूरा किया जा रहा है? हाँ जी, इस स्लोगन का 2 गज दूरी मास्क जरूरी, मास्क हमारे यहाँ पर्याप्त हैं और साथ ही आप जैसा विदित होगा कि हमने अन्य संस्थाओं को भी मास्क वितरित किए थे और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही सैनिटाइजेशन वगैरह और हैंड वॉश की भी पूरी बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। आप थे जेल अधीक्षक गौतम बुद्ध नगर अरुण कुमार जी, आपका कहना है कि जिस तरह से जो कैदी हैं वो जेल के अंदर आएंगे, पहले अस्थायी जेल के अंदर उनको रखा जाएगा, उनकी RT-PCR रिपोर्ट जो है नेगेटिव होगी, उन्हीं को जो है यहाँ पर जो है जेल के अंदर रखा जाएगा। फिर जेल के अंदर भी एक बैरक बनाया गया है, उस जेल के अंदर तकरीबन 14 दिन तक उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें अन्य जेल के अंदर भेजा जाएगा। और जो ये महामारी है, इसको लेकर जो है जेल गौतम बुद्ध नगर ने पूरी तैयारियाँ कर ली हैं। गेटोना से रविंदर जयंत, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।